हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज आज फॉरेस्ट गार्ड 9 अप्रैल आपका एग्ज़ाम था। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो इसी के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। आंसर की आने से पहले कौन कौन से आपके करेक्ट आंसर हैं। अगर पेपर के लेवल की बात करें गाइज, तो मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम बोलोगे आप इसे। मतलब ये नहीं है कि आप ईजी लेवल कह सकते हो, ईजीली आप इसमें 75-80 मार्क्स ला सकते हो। इस टाइप का कोई पेपर नहीं बनाया था। हम चाहे हिंदी की बात करें या जीएस की बात करें या उत्तराखंड की। उत्तराखंड नॉर्मल अगर देखोगे जीएस तो वो अच्छी थी, लेकिन जो करंट का डेटा पूछा हुआ था, जो आर्थिक संक्षिप्त की थी, वो काफ़ी आपकी मतलब आंकड़े बेस्ड डेटा ज़्यादा था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ये गाइज आपकी जो सीरीज़ है वो ए सीरीज़ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो आपको बताना है इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो भास्कर, द्वारका, कृशांगनी गलत है। यहाँ पर आपका बिंदु नहीं आएगा। बाकी प्रज्वलित भी आपका करेक्ट लिखा हुआ है। निम्न में से तद्भव या उसके तत्सम रूप का युग्म सुनिए। सी आंसर आपका करेक्ट है। इसमें अरहट्ट ना होकर के अरघट्ट होगा गाइज। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। तो प्राची, प्रतीची, समास, व्यास, मश्रण, रुक्ष तीनों सही हैं। अनग का सनग होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है। तो गाइस दल की अगर मैं बात करूं, सेना को भी कहते हैं, निकर को भी कहते हैं, उसके बाद पर्त को भी कहते हैं। तो गर्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि में मात्राओं को सुधार लाने की दृष्टि से 12 कड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था। तो पहले बात देखिए, चौथे क्वेश्चन में ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये आपका पूरा थियोरटिकल बेस पे पूछ दिया, हिंदी व्याकरण ना पूछ करके उसने। तो ये हो जाएगा गाइज आपका, देखिए इसमें ए या सी करेक्ट होगा, कालेलकर या नरेंद्र देव में से एक, बट कालेलकर ज़्यादा चांसेज है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हारित, रक्तलोचन, परेवा तीनों हैं। बासंत आई थिंक कोयल का पर्यायवाची होता है। अगला है इतर प्लस इतर। तो ओ प्लस ई जब भी आता है आपका तो ये बनाता है गुण संधि। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। गलत है, पहिए में पिस रहे हैं होगा। इतनी रात बीती तुम क्यों आई, रात बीती नहीं होगा, ये भी गलत है। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। ये बिल्कुल सही। जल्दी मत करो, धैर्य से काम लो, ता नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है। तो अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इसका मतलब हुआ गाइज अंधा बगुला कीचड़ खाए, वहीं अंधा पीसे कुत्ता खाए। इसके अगर आप देखोगे तो ये होता है किसी के कर्मों का फल कोई भुगते। नेक्स्ट है, राजपत्र से प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है। तो इसमें परिपत्र और विज्ञापन आपके गलत हो जाएंगे। प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञप्ति में से एक होगा। अगर ज़्यादा चांसेस देखें, अधिसूचना की बात कर रहा है गाइस, देखो राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो अब अधिसूचना विज्ञप्ति को भी कहा जाता है। तो डी के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने 1982 में हिंदी में समाचार के लिए किस समाचार एजेंसी की स्थापना की। तो 1982 में बनाई गई थी यूनी वार्ता। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोष में अपना डेटा संचित करता है। अगर बात करें गाइस, जो डेटा स्टोर किया जाता है वो सेकेंडरी मेमोरी में किया जाता है। रोम में आप स्टोर कर नहीं सकते हो क्योंकि ये इनबिल्ट मेमोरी होती है। रैम अस्थायी तौर पर सेव किया जाता है। तो इसमें आई थिंक अगर ये जब आपके मार्क्स आंसर की आएगी, आंसर जो देगा रोम देगा, लेकिन ये उसके बाद आपका हट सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर की बात कर रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब जो कंप्यूटर चला रहा है आपका, तो यहाँ सेकेंडरी मेमोरी का होना चाहिए था। ये सेकेंडरी मेमोरी में होगा क्या आपका, पेन ड्राइव देता या हार्ड डिस्क देता, इस टाइप से। बाकी आंसर की में इसका रोम आएगा। अगला प्रश्न है, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा है। तो अंतर विशेषण कहा है कामता प्रसाद गुरु ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से लेखक और उनकी रचनाओं का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शैलेश मटियानी, उत्तर प्रियदर्शी। ये इनकी पुस्तक नहीं है।
गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो गोसाई या गुसाई कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग से है? यशोधर बाबू, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया? तो गाइज खड़ी बोली के लिए जो कौरवी नाम दिया गया था, ये हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ कवि, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है? देखो सिराली और गंगोली की अगर मैं बात करूं तो ये कुमाऊनी की हैं, बाकी सलानी ये सी ऑप्शन होगा, बट इसमें भी अगर करेक्ट देखोगे सलानी नहीं होता, ये होता है सलानी आपकी। सलूण डुंगरा वाला सुना होगा ना, तो वहाँ की भाषा है, लेकिन आंसर आपका सी जाएगा। अगला अंतस्थि व्यंजन की बात करें तो यर और लव होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से ईक शब्द का तत्सम शब्द है? तो ईक का गाइज देखिए करेक्ट आंसर इसका इक्षु है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आप ये ल्यूसेंट देखोगे तो ल्यूसेंट में इसका आपका बड़ी ई दी होगी, वो गलत हो जाएगा आपका, बट प्रत्यावेदन जब आप लगाना चाहोगे तो इसमें लगा सकते हो, ल्यूसेंट में ये बड़ी ई दी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले से सम्मिलित थे? तो गाइज ये थे आपके सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर ए। चटगांव आपका 18 अप्रैल 1930 की घटना है। फतेहपुर सिकरी में स्थित निम्न में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? देखो जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्तान का महल, पंचमहल, और ये मोती मस्जिद जो है ये नहीं करवाई गई थी। आई थिंक जो दिल्ली की मोती मस्जिद है वो अकबर ने बनाई है, लेकिन आगरा वाली जो है वो शाहजहाँ की बनी है। ऐसे ही एक आपका लाल किले से है, दिल्ली का लाल किला जो है वो, दिल्ली का लाल किला तो बनाया है शाहजहाँ ने, और जो आपका कहाँ का बच गया, आगरे की बात करूँ, जो आगरा का बना हुआ है वो बनाया हुआ है अकबर ने। ये दोनों कन्फ्यूजिंग रहते हैं आपके, तो याद रखना। इसका आंसर मोती मस्जिद है। निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ? निहिलिज्म अगर ये शून्यवाद है तो इसका आंसर ए रूस होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? देखो अगर सिंपल पूछता है एस्ट्रोलैब का आविष्कार क्यों किया जाता है, तो एस्ट्रोलैब जहाँ से आप सूर्य और तारों को देख सको, ठीक है, लेकिन यहाँ उपकरण की बात कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलैब एक यंत्र है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अक्षांश और देशांतर की स्थिति जान सकते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। अगला है, गुयोट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्न में से किस एक के द्वारा होता है? तो गुयोट्स का ये समुद्र से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट नहीं होगी, ये इग्निश रॉक है आपकी। इग्निश मतलब आई थिंक आग्नेय। धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो धुआंधार नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ? अब देखिए यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, रेड क्लिफ आपका इंडिया और किसके बीच में है? पाकिस्तान। तो ये अब क्या हुआ, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो तब रेड क्लिफ थी, लेकिन बांग्लादेश बाद में बनता है, तो अब भारत पाकिस्तान की भी यही होगी, बांग्लादेश की भी यही होगी, ऑप्शन नंबर ए। बेलाडीला, बेलाडीला काहे के लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। निम्न प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? देखिए सुंदरवन उष्ण कटिबंधीय होता, लेकिन पर्णपाती दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका ज्वारीय प्रकार का वन होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता 19A के अंदर रखी गई है, ऑप्शन नंबर ए। संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य की सीमाओं में अगर परिवर्तन करना है गाइज, तो इसमें केवल संसद का साधारण बहुमत आपका होगा। संसद के संबंधित राज्यों के साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया, देखो उस राज्य से परमिशन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, ये जरूरी नहीं है। बी एंड सी गाइज, इसका सी ज़्यादा है चांसेज, लेकिन बी भी इसका आंसर हो सकता है आपका, बाकी ए एंड डी तो कैंसिल है। अगले पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कौन सा कथन सही है? तो पहले कथन में बोला गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा, ऑप्शन नंबर बी। सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन गाइज, ये आपका मौलिक अधिकार है, 19 फर्स्ट के अंदर इसको जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर बी।
कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? कौन सा कर ग्राम पंचायतें लेती है? स्थानीय मेलों के कर। NFHS के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर? तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर जो है वो आपकी है गोवा की, ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2015 के अंदर हुआ था स्मार्ट सिटी मिशन। भारत में वर्तमान में मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो मौद्रिक प्रणाली लागू होती है RBI के द्वारा। भारत में कौन सा ग्रामीण निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो अगर इन सब की बात करें गाइज तो इनमें देखो एकीकृत ग्रामीण जो विकास कार्यक्रम है वो 1978 में आता है, ये सबसे पुराना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सार्क शिखर सम्मेलन 2023, तो ये पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। ICC महिला T20 अंडर 19 क्रिकेट, ये आपका खेला गया था पोर्टचेस्टर, आई थिंक साउथ अफ्रीका का ये फील्ड होगा, ऑप्शन नंबर ए। फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था, 7.8 तीव्रता थी इसकी। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया। यह फैसला किस तिथि का था? तो ये 13 जनवरी 2023 का फैसला था। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कौन सी जगह संबंधित नहीं है? मतलब कहाँ इसके मैच नहीं हुए? तो नागपुर में हुए हैं, दिल्ली में भी हुआ है, अहमदाबाद में भी हुआ है, मुंबई में नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो सबसे फास्ट होती है गाइज कैश मेमोरी। नेक्स्ट है, शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है, तो Ctrl+P प्रिंट के लिए यूज होता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं ब्राउजर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, देखो इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? IPv4 एड्रेस गाइज आपका 256 बिट का, अगर इसमें देखे गाइज या तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन अगर ए नहीं है तो फिर ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट हो सकता है। जहाँ तक चांसेज है वो ए पर है, क्योंकि यहाँ देखो 255 3 हो सकता है, 300 नहीं होगा, 255 नहीं होगा, डी या फिर ए में से एक होगा आपका। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग है पूछे तो ध्वनि तरंगें होती हैं। इनमें से किसने ABO रक्त समूह की खोज की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ए अपनी सीधी में 10 मीटर चलता है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या 22 से 5वें हैं, तो टोटल आएगा आंसर 14वां। एक व्यक्ति के पास कुल 480 रुपये हैं, तो कुछ नहीं करना था आपको, 1 रुपये के नोट तो x कर देना था, 5 रुपये के 5x प्लस 10 रुपये के 10x जोड़ करके 480 आता। बस यहाँ पर आपका क्या था, x की वैल्यू 30 आएगी, तो 3 टाइप के नोट है, तो 90 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप डिटेल चाहेंगे तो कमेंट पे बता देना, मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। वर्ष 2024 के जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे? तो 8। अगला है, देखो 12 डिवाइड बाई 2 कर देना था, तो यहाँ 50 डिवाइड बाई 10 5, और 50 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 10 हो जाएगा। निम्न में से किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन की रचना की है? तो मत मौ आता है, महेंद्र वर्मन प्रथम मौ, सेम आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोस्टन टी पार्टी, तो ये हुई थी 1773। ये हैं गाइज आपके 60 क्वेश्चंस। तो यहाँ तक देखें तो एकदम इजी नहीं बोल सकते हो पेपर को, मॉडरेट लेवल का बोलेंगे। दूसरा, अगर इसमें देखोगे तो वैकेंसीज आपकी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जैसा लेवल आपको देखने को मिला था कनिष्ठ सहायक का, तो कनिष्ठ सहायक थोड़ा सा इससे ऊपर, मतलब सेम लेवल के पेपर कह सकते हो, तो आपके आराम से 60 आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप सेफ स्कोर के अंदर रह सकते हो। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? तो काली नदी की पूर्वी धौलीगंगा और कुटियांगती। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हरी भरी उम्मीद पुस्तक लिखी गई है शेखर पाठक जी के द्वारा। पवार वंश के शासनकाल में सुपकारपति, तो ये मैंने बताया होगा आपको, सूप पीने के लिए, तो पीने की चीज़ें हैं ना, खाने पीना किस में आ जाएगा? राजकीय भोजनालय का प्रभारी। अगला है, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? ज्वालादत्त जोशी जी ने किया था। कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो जहांगीर के दरबार में हाथी और कस्तूरी लेकर के गया था श्याम शाह। उत्तराखंड पलायन आयोग रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला भूतहा गांव
मतलब हो गया घोस्ट विलेज, तो ये सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी से। पप्पू कार्की, तो ये सभी को पता होगा, संगीत से इनका संबंध था। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? तो 1926, छठा अधिवेशन। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है आपका पौड़ी गढ़वाल के अंदर। हरेला उत्तराखंड का है, तो हरेला गाइज एक त्यौहार है। निम्न में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? देखो, जागर, रम्माण, नंदा जात है, फूलों वालों की सैर नहीं है। जाड़ उत्तराखंड में किस जनजाति की एक उपजाति है? तो भोटिया की है। नाद नंदिनी, केशवदास अनुरागी, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? तो फुल्ली पहनी जाती है, बुलाक पहनी जाती है, नथ पहनी जाती है, मूर्खी नहीं होती। ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है आपका। अगला है, उत्तराखंड में रागी किसे कहते हैं? तो रागी कहा जाता है मंडुए को, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो गाइज मछली का उत्पादन हुआ था 5.367। तो ये देखिए, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि एग्जैक्ट इतने डेटा याद नहीं कर सकते। अगला, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत में हिमाद्री ब्रांड से बेचा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? केवल सबसे कम उद्यम पूछता तो रुद्रप्रयाग होता, बट इसका आंसर गाइज आपका या तो पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी है। डी या ए में से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्न जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा श्रमिकों के जो नामांकन हैं, आई थिंक ये लेटेस्ट का डेटा था आपका, यूएस नगर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट ये भी अगर आप कमेंट में बता सकते हैं अगर कोई, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं हूँ मैं इसमें। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की कुल मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक डैश थी। तो 2021-22 में गाइज देखो, यहाँ पर प्लास्टिक, रबड़, ये सारे के सारे हमारे आते हैं, मतलब हम बेचते हैं इनको, लेकिन इसमें आपका केमिकल प्रोडक्ट्स जो है वो हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और 17 या 18वां नंबर है हमारा अभी निर्यात सूचकांक में। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है, तो साइंस सिटी झांझरा में बनाई जा रही है, देहरादून। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क मुनस्यारी में है। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें, पर्वती कस्तूरी मृग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। एकाकी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है, सही है। IUCN की रेड डाटा सूची खतरे में नहीं है, खतरे में रखा गया है आई थिंक इसे, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट है। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो 7 वन्यजीव अभ्यारण्य, 6 नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित है, तो ये कोविड के टाइम का था, पशुओं के लिए पहला क्वारंटीन बनाया गया था सेंटर, जिम कॉर्बेट को। अगला है, उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है। यूनेस्को विरासत स्थल गाइड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में। उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया था? तो कविता देवी, ये आपकी होंगी इधर बागेश्वर वाली, निकिता चौहान देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? लक्ष्य सेन। निम्न में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? तो गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं है पूछा गया है। नरेंद्र सिंह नेगी करेक्ट है, क्योंकि इनका नाम 2021 वाले में था। 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने, तो ये रिपीटेड पिछले पेपर में ही पूछा गया था, स्यूंदरा कोट का किला है, नौला है। निम्न में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद का महानिदेशक, तो दरगेश पंत जी को बनाया गया है। अगला है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? तो गाइज ये था उसमें द्रौपदी का डांडा 2 चोटी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड खुले में शौच मुक्त होने वाला 4था राज्य है। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार किन जनपदों में सबसे ज़्यादा वन है? तो इन 4 ऑप्शनों में उत्तरकाशी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, गौना झील सही है, नैनीताल भूस्खलन करेक्ट है, कर्मी भूस्खलन, देखो तवा घाट ना होके ये होना चाहिए मालपा भूस्खलन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक है? तो नैन सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 12 होती गाइज, ये आपका पिथौरागढ़ को किससे, चाइना से जोड़ता है, सॉरी पिथौरागढ़ को इधर चमोली से। 12 होती, मार्च योग, टोपी धुरा, लातू धुरा, ये चारों दर्रे हैं। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ेगा उत्तरकाशी में।
निम्न में से कौन द चिपको मूवमेंट और पीपल्स हिस्ट्री के लेखक है? तो ये हैं शेखर पाठक जी। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001-11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही? तो आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा छावनी परिषद। तो एकदम जनरल बेसिक लेवल भी नहीं बोल सकते हो, पेपर का लेवल टफ टू हार्ड लेवल के बीच में रखा गया है। दूसरा, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली कंपटीशन आपका कम रहेगा पटवारी और जो आपके पिछले एग्जाम थे। तो यहाँ पर आपका एक सेफ स्कोर, हालांकि कट ऑफ फाइनल 60 से भी कम जा सकती है आपकी, क्योंकि पिछला जो बंदर ये हुआ था गाइज फॉरेस्ट गार्ड, तो आई थिंक 62 या 63 आपकी जो गई थी वो बॉयज़ की थी, 58 या 57 आपकी गर्ल्स की गई होगी। तो ये तब था जब उस समय आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे और ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें लगभग सभी ने भरा था इसको। तो अभी क्योंकि क्या है, कई सारे पुलिस में निकल चुके हैं आपके, उसके बाद आपका कनिष्ठ सहायक 746 वैकेंसी अलग है, उसके बाद की 443 की अलग है, वहीं पटवारी वाला अलग है। और जो लोग अभी पिछले में निकल चुके हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड का पिछला पेपर हो चुका है, उन्होंने ये पेपर वैसे ही नहीं भरा है। तो यहाँ आपको स्लाइटली 60 को अगर आप क्रॉस कर रहे हो या 60 तक भी ला रहे हो, तो ये 60 से नीचे ही रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।